नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये सत्र इम्पोर्टेंट सत्र होने वाला है। इसमें हम लेकर कक्षा 11-12 की जो बिहार बोर्ड में किताब लगा है उसका तथ्य लेकर आए हैं। नोट जो वहाँ के प्रवक्ता का पेपर होगा उसमें ज़रूर लाभदायक होगा। चलो शुरुआत करते हैं। यदि आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम मुंशी अजायब राय। इसकी कहानी लगी है पूस की रात कहानी है। तथ्य है 3 रुपये के कंबल बटोरने की जगह वो 3 रुपया उनको देना पड़ा जमींदार को। हल्कू जबरा कुत्ता का नाम है और मुन्नी उसकी पत्नी का नाम है। शुक्ल रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1884 में जन्म, 1941 में निधन। इनका बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। नागरी परिचारी पत्रिका संपादन की। मध्य स्रोत इनका कविता संग्रह इम्पोर्टेंट है। रस मीमांसा संपादक इसके किए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिवेणी का संपादन किसने किया? संपादन कृष्णानंद। और श्री राधा कृष्ण की जीवनी, श्री राधा कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी। विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद। कविता की परख है निबंध चिंतामर के द्वितीय भाग से डॉक्टर नमौर सिंह ने इसका संपादन किया था। कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। शुक्ल जी का कथन है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद और क्लेश आदि अर्थात रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। शुक्ल जी का कथन है। फिर आता है विष्णु भट्ट गोडसे बड़सईकर का जन्म ग्राम बड़सई 1828 में, रायगढ़ महाराष्ट्र। फादर का नाम के पंडित बालकृष्ण भट्ट और माझा परवास मेरा परवास मूल इनका मराठी भाषा में लिखा गया है। आंखों देखा गदर 1887 में अमृत लाल नागर जी ने अनुवाद किया था। कहाँ से? माझा परवास के संस्मरण है से पूछा जा सकता है माझा परवास किस मूल भाषा में है, और ऑप्शन दे देगा तो मराठी जरूर आप लगाइएगा। कुमार गांधरो 8 अप्रैल 1924 1992 को निधन हुए थे। ग्राम सुलेभावी, डिस्ट्रिक्ट बेलगांव, कर्नाटक। मूल नाम का शिवपुत्र कोमली। फादर का नाम सिदार मैया कोमकली। गुरु बी आर देवधर। अनुराग विलास इनकी रचना है। अह मोहिनी, मालवती, निंद्या नारी, लगन गंधार, भाव मत भैरव, सहेली तोड़ी और राग पुरस्कार बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर की पुस्तक है। फिर सत्यजीत राय आते हैं। इनका जन्म 1921 में कलकत्ता में हुआ था और 1922 में ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त की थी। इनकी सुप्रभा राय इनकी माँ का नाम और पिता का नाम सुकुमार राय। फिल्म बंगला में पंथेर पंचाली, अपरिचितो, जलसाघर, अपू का संसार इम्पोर्टेंट है। जंघा, महानगर, चारुलता, नायक, गोपी गायन, बाघाबन, आर्यर, दिन रात्र, पड़दंदी, सीमाबद्धो, जन आर्डर, घरे बाहिर, आगंतुक। और प्रेमचंद जी की कहानी सदगत और शतरंज के खिलाड़ी पर भी फिल्म बनाए हैं, इम्पोर्टेंट है। अनुवाद प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर मुद्रा, कुछ कहानी, कुछ और कहानियाँ, कथा चित्र। चित्र इनका है कल और आज। निबंध है योगेंद्र चौधरी द्वारा अनुवाद किया गया है। भोला पासवान शास्त्री का 1914 में बैरगाछी पूर्णिया। पिता का नाम के धूसर पासवान और माता बिहार। राष्ट्र संदेश इनका साप्ताहिक पूर्णिया से निकला था। राष्ट्र संदेश साप्ताहिक पत्रिका है पूर्णिया से। और दैनिक राष्ट्रवादी पटना से, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था भी एसटेट के एग्जाम में। और लोकमान दैनिक है कोलकाता से। वियतनाम की यात्रा बाड़ी प्रकाशन से दिल्ली से 1983 में पब्लिकेशन हुआ था। यात्रा जितनी बहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं।
यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही है, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। ये यहीं से कथन लिया गया है, आगे जी का है। नक्शे में मैं अब भी नहीं देखता, नक्शे में मैं अब भी नहीं देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया है, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ। आप भी अगर इतने खुश हों तो ठीक है, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है कि जनाब आप अपना बढ़िया बिस्तर समेटिए और जला चलते फिरते नजर आइए। आगे जी का कथन है ये भी। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, अरे यावर रहेगा यार। आगे जी का है। कृष्णा सोबती का है। सिक्का बदल गया कहानी है। तथ्य है सहानी, शाहजी, शेरा, जैनाकिमा, हसैना, ये सब पात्र हैं। फरीश्वर रेणु जी के बारे में उधर बात किए थी कक्षा 9 वाली किताब में। इसमें उत्तरी स्वपन परी, हरि क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व, संस्मरण और रिपोता दोनों में आता है, लिया गया है। और एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई का वसुधा पत्रिका में, वसुधा पत्रिका ने कहा है हरिशंकर परसाई जी का। नागार्जुन और परसाई दोनों को आधुनिक कबीर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन परसाई को दोनों को आधुनिक कबीर कहा जा सकता है। सूर्य आंदोलन स्मेकल है 18 अगस्त 1928 चेकोस्लोवाकिया। कहाँ से देवता आए निबंध है। प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक गाथाएँ, भारत के नवरूप, ये देवता कहाँ से आए, तेरे दान किए गीत, नयो नयो, भारत माता कविता संकलन है। आदित्य और कश्यप, 8 बच्चा, मार्तंड। मेहरू निशा परवेज, भोगे हुए दिन, निबंध है कहानी तथ्य। जावेद 10 वर्ष के, लड़की 8 वर्ष की, और शांता साहब। कृष्ण कुमार 1851 टीमकगढ़ MP। कृष्ण कुमार का 1851 टीमकगढ़ MP मध्य प्रदेश में। नीली आँखों वाली बगुले, नीली आँखों वाले बगुले, त्रिकाल दर्शन क्या है, ये कहानी है। अब्दुल मजीद का छूड़ा यात्रा वृत्तांत है। आज नहीं पढ़ेगा बाल सहित है। विचार का डर, स्कूल की हिंदी, यस्से है निबंध। गांव के बच्चों की शिक्षा निबंध है। सौंदर्य में विद्यापति के लिए सबसे बड़ा कदम है कि आँखों के सामने नाना रूपों में आता है और वो सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। विद्या के पास वह आँख भी है थी और वस्तु को परखने का अड़े यंत्र भी था, जिसकी सीमा से आकर रूप का एक अणु भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सका। शिवप्रसाद सिंह का है। कबीर वाग्मय, जयदेव सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह। प्रेम बाड़ी, मीरा के पदों का चयन उर्दू शायर अली सरदार जफरी ने किया था। इम्पोर्टेंट है कथन है। मीरा बंधन काटकर बाहर आती हैं। सड़क पर तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतापुर का मतलब महल का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा काल और सातवां काल विवाह का। तब कहीं एक राजरानी की मुक्ति होती है। मीरा की निर्भरता, उसकी दीवानगी एक तरह से नारी स्वतंत्र का ही नहीं, मानुषता की स्वाधीनता का शंखनाद है। भले ही इसका केंद्र भक्ति हो, लेकिन उसमें सारे लक्षण आज़ादी के ही हैं। ये कथन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। प्रभाकर क्षत्रिय। सहजोबाई 1725 में परीक्षितपुरा न्यू दिल्ली में पैदा हुई थी और फादर का नाम के हरिप्रसाद भार्गव। दीक्षा गुरु चरणदास। रचना है सहज प्रकाश और ये निर्गुण ज्ञान सराई भक्ति थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निर्गुण ज्ञान सराई भक्ति। हिंदी काव्य गंगा इनका नागरीय परचाड़ी संपादक से सभा से हुआ था प्रकाशन। सुधाकर पांडे ने पब्लिकेशन किया था। भारतेंद्र जी वैष्णव सरबस, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा, जातीय संगीत, ये कहानी है।
कहेंगे सब ही नयन नीर भर भर दो पाछे, प्यारे हरिचंद की कहानी रह जाएगी। भारतेंद्र हरिचंद जी का कथन है। झंकार मैथिली सरल गुप्त का है। तोड़ती पत्थर निराला, बहुत दिनों के बाद नागार्जुन कविता है। त्रिलोचन गालिब कविता। केदारनाथ सिंह जगन्नाथ कविता। नरेश सक्सेना का पृथ्वी कविता। अरुण कमल का मातृभूमि कविता। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को नासरीगंज डिस्ट्रिक्ट रोहतास बिहार में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। इनकी कविता है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार कविता संग्रह है। कविता और समय आलोचना है। जंगल बुक, वॉयसेज रूसी कवि मयूसुबिकी की आत्मकथा है। इम्पॉर्टेंट है वॉयसेज। और जंगल बुक की रुडयार्ड किपलिंग जी का है। अब आ जाते हैं कक्षा 12 की किताब में। बालकृष्ण भट्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश, और 20 जुलाई 1944 को इस संसार से विदा कर गई। इनके फादर का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग में स्थापना किए थे। 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका के भी पब्लिकेशन किए। इनका उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ड्रामा अर्थात नाटक है पद्मावती, किरात अर्जुनियम, बेरी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, झूम की एक नकल, बिरेनला, इंग्लैंडरी सी और भारत जननी, भारतवर्ष और कल, दो परदेसी, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट, खेल, बाल विवाह। प्रहसन है नाटक इसको जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। भट्ट निबंध माला 2 खंड में है। इससे बातचीत निबंध है इनका। हिंदी साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है। उनकी वास्तविक प्रतिभा इम्पोर्टेंट है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक आलोचना का जन्मदाता कहा जा सकता है। अनुचित न होगा कि धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। रामविलास शर्मा जी ने कहा था। बातचीत इनका नोवेल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर चंद्र धर्मासर गुलेरी जी हैं। ये 7 जुलाई 1883 को और 12 सितंबर 1922 को जयपुर में मृत। फादर का नाम है पंडित शिवराम। काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का समालोचक भी थे। विमल राय इनका फिल्म बनाए थे। उसने कहा था, ये भी स्टेट में पूछा गया था, यदि याद हो, आप सबके यदि पेपर दिए हों। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 उसने कहा था। 1915 में सरस्वती पत्रिका में पब्लिकेशन हुआ था। इनका कहानी है निबंध प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान पर, कछुआ धर्म, मारिस मोह कुंठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय। अनुवाद है अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, किराटिन, हिंदी वैदिक भाषा में, प्रकृतिपन। और इंग्लिश में ए पोएम बाय बास, ए कमेटी ऑन वायसमस, कामसूत्र। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजी रचना है। तथ्य लाना सिंह उस समय जब मिले थे उस लड़की से तो वो 12 वर्ष के थे और लड़की 8 वर्ष की थी। इम्पॉर्टेंट है। इसमें अमृतसर और जर्मनी के शहर का वर्णन किया गया है। उसके बाद लुधियाना का भी इसमें वो मिलता है। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह उसके पुत्र का नाम है। उसने कहा था, मैं पक्के अर्थातवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। कहानी भर में कहीं भी निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स की विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के अनुसार स्वरूप कहीं भी आघात नहीं पहुंचता है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तथ्य है अमृतसर शहर अंतर सिंह मामा का नाम है। किसके?
लाना सिंह के मामा का लुधियाना और बर्लिन जर्मनी का वर्णन किया गया वजीरा सिंह। ये हट जा जोगी जानिए हट जा कर्मा वाले, ये पॉइंटर है, कथन पूछा जा सकता है। हट जा पुत्ता वाली, ये बचपन लंबी कहता है। और लाना सिंह जो किस में 77 राइफल का जमादार होता है, इम्पोर्टेंट है। 77 नंबर का राइफल जमादार है लेफ्टिनेंट साहब, इसके मित्र हैं। जेपी नारायण को जानते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम है। 14 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1989 खिताब दिगारा गांव उत्तर प्रदेश और बलिया के बहुत सहारनपुर के बीच में पड़ता है। मदर का नाम के फूलरानी, माता का नाम, पिता का नाम हर्ष सुदयाल, वाइफ का नाम प्रभावती देवी। कांग्रेस सोशलिस्ट 1934 में स्थापना की थी जेबी जी। इनकी रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। पुरस्कार इनका है मैक्स के भारत रत्न। संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे, बताइए कब दिए थे यदि आप इतिहास पढ़े हों। संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है, जन्म मुक्ति पटना पत्रिका से निकाला था। जयप्रकाश दिनकर जी का एक कथन है, इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। इम्पोर्टेंट है ये कथन है। जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर देता है। दिनकर जी का है, इम्पोर्टेंट है। दिनकर जी कविता नील कुसुम, कोमलता और कवित्व इन मुझे नया मिला है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सब पढ़े उसको इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वही चीज़ सेम नहीं लिखना चाहिए जो आप पहले से जानते हों। इनका यस्से है यथार्थ निबंध, काव्य की भूमिका, वट पीपर, अर्धनरीश्वर। इनका कथन इम्पोर्टेंट है, कथन भी इसमें रख दिए हैं। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिजीवी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जात या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को मनुष्य समान समझता है। इम्पोर्टेंट है एक कथन, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, दिनकर जी का है। आज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को और 4 अप्रैल 1987 को। सैनिक इनकी पत्रिका आगरा से निकली, प्रतीक प्रयाग से, दिनमान दिल्ली से निकलता था और नया प्रतीक दिल्ली, NBT न्यू, नव भारत टाइम्स के, और विशाल भारत कोलकाता से। ठाट वाक इब्रीमेंस इंग्लिश में पत्रिका, बचपन और इंद्र सभा नाटक है। गिरगिन रोज, इसको रोज के नाम से जो 1934 में पब्लिश हुआ था। महेश्वर मालती की किट्टू नहीं है और टिट्टी नाम है इसका लड़के का, इसके के पात्र हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। महेश्वर मालती टिट्टू। रोज आगे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्ग की इस पारिवारिक एक रास्ता को जितनी मानविकता से कहानी व्यक्त कर सकती है, वह उस युग की कहानियों में विरल है। विजय मोहन सिंह, इंपॉर्टेंट है। तथ्य है मालती, महेश्वर और टिटी। गिरगिन एक रोग होता है जो टांग का रोग होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था UGC में, इसलिए इसमें क्लिक कर दिए हैं। भगत सिंह 28 नवंबर 1907, 23 मार्च 1931, बंगाचक लायलपुर पाक। भगत सिंह जी हैं 28 नवंबर 1907 को, 23 मार्च 1931 को बंका चक लायलपुर पाकिस्तान में जन्म हुआ था। पीरतक गांव उनका था कड़क कला पंजाब में। माता का नाम विद्यावती, फादर का नाम सरदार किशन सिंह, चाचा का नाम अजीत सिंह, स्वर सिंह और ब्रदर कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 31 मार्च 1928 को न्यू दिल्ली, फिरोज शाह कोटला। रचना पंजाब की भाषा तथा लिप समस्या, विश्व प्रेम मतवाला में 1924 में कलकत्ता में पब्लिश हुआ था। युवक ये भी मतवाला में 1924 में। मैं नास्तिक क्यों, इम्पोर्टेंट है। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, वर्ग का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श और बंदी जीवन
अनुवाद किए हैं। ये इस डॉक्टर सचिन सन्याल का जी की पुस्तक है। और डॉक्टर बीन की आत्मकथा अनुवाद, समाज का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, अवपुरुष के दरवाजे, और एक लेख और एक पत्र, यह लेख पत्र है। ओए मृत शरीर नौकों के, ओए शहीद जो भूल गए फांसी के फंदे से। ये वाइट हार्ट मैन का कथन है। जगदीश चंद्र माथुर, 14 जुलाई 1917 और 14 मई 1978, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में, भोर का तारा 1946 में, ओ मेरे सामने 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी है। इनका नाटक है कोणार्क 1951, बंदी 1964, सर्दिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह टेक, गगन सवारी, दो कठपुतली। परा तस्वीर रेखा चित्र है। जिन्होंने जीना जाना संस्मरण है, जिन्होंने जीना जाना संस्मरण है। परंपरा नाट्य 1960 में, समीक्षा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार और विशिष्ट पुस्तक बोलते क्षण, ये से है। सदा नीरा निबंध है, बोलते क्षण से लिया गया है। ये कथन है, अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इन धनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार धारण कर सकता है। इसकी कोई आवाज़ नहीं, पर वाचाल हो सकता है। तो इसका भयंकर बर्ज निनाद दूर दूर तक गूंजता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर त्रिउपेग धारण करता है और उन्मुक्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत स्वरूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भया आक्रांत जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है। तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी, अमृत लाल बेगन। मोहन राकेश का 8 जनवरी 1925 और 3 दिसंबर 1972। वारिस स्टोरी है, आधार कहानी। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल उपन्यास है। प्रवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और आशंका, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, लेख और निबंध। मृच्छकटकम, अभिज्ञान संकुतलम, एक औरत का चेहरा, अनुवाद है। समय सारथी इंपॉर्टेंट है, जीवनी है। समय सारथी क्या है? जीवनी। मोहन राकेश की डायरी। नाटक में यही शब्द की खोज, नेहरू का फेलोशिप इंपॉर्टेंट है। सिपाही की माँ, एकांकी है। अंडे की छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। तू हवा और पानी का साथी है, उसके साथ मिलकर उनकी तरह ही जीवन में ख्यात यह प्राप्त होती है। तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है। खोज और जी, मोहन राकेश जी का है। पात्र है बिस्नी, लड़की 1, मुन्नी लड़की 2, कुंती माँ और दीनू सिपाही। तथ्य है, मुन्नी 14 वर्ष की है, बिस्नी सिफू चौधरी मानक पुत्र है जो आर्मी में सिपाही में है। धन्नो 13 वर्ष की, बिसनदेई और दीनू कुम्हार है। किर्गिस्तान में लड़की जो मर्द को अंदर घर में और स्वयं बाहर कर दी। डॉक्टर नामावर सिंह, 28 जुलाई 1927 को, बियनपुर वाराणसी, जियनपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम बागेश्वरी देवी, फादर का नाम, पिता का नागर सिंह। पीएचडी किए थे पृथ्वी राज रासों की भाषा पर। जनयुग इनका साप्ताहिक दिल्ली से पब्लिश हुआ था। आलोचना 1967 में। कविता के नए प्रतिमान में को इनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए। इनका यश उपन्यास है। निबंध, बकलम खुद, व्यक्त व्यंजक ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, आधुनिक साहित्य की परिपतियाँ, छायावाद, पृथ्वी राज रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद आलोचना है। और दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी के पर लिखा गया है। कहना परंपरा की खोज, कहना ना होगा, इस इंटरव्यू का संग्रह है। आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह। नामावर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा ललित है और लगता है कि कोई लक्षित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामावर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है, उनके लेखन में सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है, ये हरिशंकर प्रसाद जी का है। वो मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोत है, ब्याज स्तुति है और ब्याज निंदा है और बिट है। हरिशंकर प्रसाद। पर गीत और समाज, वाद विवाद संवाद से लिया गया। ये क्या है?
निबंध है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 30 जून 1950, वर्ला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश। माता का नाम मुकद्दी देवी, पिता का नाम छोटे लाल। जूठन आत्मकथा है, इम्पोर्टेंट पूछा भी गया था स्टडी एग्जाम में। सलामा घुसपैठिए कहानी संग्रह है। सदियों को संताप, बस बहुत हो चुका है अब और नहीं, कविता इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ आलोचना है, इम्पॉर्टेंट है। मेघदूत नामक नाटक संस्था भी की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। जूठन आत्मकथा है इनका एक कथन है। सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उनकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जात की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का समान और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलित के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित होने के कारण दलित ना तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके हैं और ना उनका प्रतिकार कर सके हैं, बल्कि इससे विपरीत वो इस शास्त्र संपत्त शोषण को अपनी नियत मानते रहे हैं। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है इसका एहसास उनको नहीं हुआ। जय प्रकाश करदम। तथ्य है जूठन का मास्टर कलाराम नाम है, कलीराम। ओम प्रकाश जो लेखक है, बहना भाभी जसबीर, उसका भाई है जनेश्वर और सुखबीर। इधर मलय जी आते हैं जो 1935 में जन्म हुआ था इनका, 28 अप्रैल 1982 को मृत्यु। महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। मूल नाम का भरत जी श्रीवास्तव था। फादर नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। माता का नाम प्रभावती देवी। संपादन लाहर, कविता का विशेषांक। शमशेर की पुस्तक मलय प्लस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोनों मिलकर इसको प्रकाशित किए थे। रचना इनका जख्म पर धूल, अपने होने को आपाकर्षित करता हुआ। पोयम और कविता, पोयम है ये, और आलोचना कविता से शास्त्राकार। संवाद और एकालब, रामचंद्र शुक्ल सृजात्मक गद्य। हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में। डायरी 3 खंड में, संपादक डॉक्टर नमौर सिंह। पूर्व आग्रह अशोक वाजपेयी जी का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा था। विजय कुमार उस समय IAS थे। उदय प्रकाश जी 1 जनवरी 1952, सीतापुर अनूपपुर MP मध्य प्रदेश में। माता का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। दिनमान सेंट्रल पत्रिका का वो किए, BSc किए थे सागर विश्वविद्यालय या सागर यूनिवर्सिटी से। स्टोरी इनकी कहानी है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दातराए के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास मेगोसिन। पोयम इनका कविता सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। ईश्वर का आँख निबंध और आलोचना है। कला का अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास नीले घोड़े, रोम्या रोला का भारत अनुवाद है। तिरिच कहानी तथ्य, पिता 55 वर्ष के हैं, बहन छोटी है, पंत डॉक्टर। तिरिच विस्कापड़ा जिसको कहा जाता है, चटुआ नाई है, थानु मित्र हैं, 2 स्वपन हाथी और तिरिच का देखता है लेखक। जख्म है जख्म को लगाने के लिए केमेन फोल जिसको लाल दवा भी बोला जाता है उसको लगाया जाता है। पलरा गांव नंदलाल 17 मई 1972 को बुधवार को मृत्यु हो जाती है पिताजी का। एडवोकेट यशनंद अग्रवाल। जे कृषि मूर्ति का 12 मई 1895, मदनीपल्ली चित्तूर AP आंध्र प्रदेश। 17 कैलिफोर्निया भी गए। पूरा नाम का जिदई कृष्णमूर्ति था। माता का नाम सजीउम्मा, फादर का नाम नारायण जिद्दू। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दी ओनली रिवोल्यूशन। कृष्णमूर्ति नोट्स। शिक्षा है, निबंध है। शिक्षा इनका निबंध है, कथन है, इम्पोर्टेंट है। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों को और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर
कि वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को अवलोकित करती है और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। किसका कथन है? जे कृष्णमूर्ति का। जायसी जी का 15वीं शताब्दी में 1492 में 1598। जायस इस समय अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मालिक शेख मरमेज, गुरु सूफी संत शेख मोहम्मदी और सैयद अशरफ जहांगीर के समय ये भी थे। रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मारी बाईसी, मसलानामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावती दूसरा और रचना है। करवक दोहा और चौपाई को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है करवक। जायसी ग्रंथावली का किसने किया संपादन? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और आचार्य रामचंद्र सुगोल। चित्तौर नरेश रतन सेन, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और सुआ तोता को और राघव चेतन पंडित जो था। जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर करकती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी है, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी हैं और बहुत कड़वे अर्थात भी हैं। झिलमिलाती यूटोपिया भी है और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी हैं। सत्य और साका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजछठ भी है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीज़ें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा करा जो कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परदेश का अंग हो गया है। किसका कथन है? विजय देव नारायण शाही जी का। सूरदास का 2 पद है। राधा रसकेल सूरसागर, श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद से वो है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बहा जाता है। वह अपने को भूल जाता है कि काव्य में इस तन्मयता के शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह बहुत बिरले ही कवि कर पाते हैं। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास मित्र इनके यहाँ रहीम, मानसिंह, नाभा, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल। तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ या कोश है। उसमें तुलसीदास द्वारा देखा और उसका समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विस्मताएँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी है और उनकी आशा आकांक्षा भी मौजूद हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी। नाभादास 1570 और 1600 दक्षिण भारत में पैदा हुई, जयपुर में प्रवास की। दीक्षा गुरु अगरदास भक्तमाल छप्पे में लिखे हैं। 316 छप्पे 200 भक्त का वर्णन किया गया है अष्टयाम ब्रजभाषा में। नाभादास ने इम्पोर्टेंट है, नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं विशिष्टताओं आदि को प्राय एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया गया। विजेंद्र स्नातक। भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भक्तमाल माता प्रसाद गुप्त का है कथन। भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भूषण 1613 से 1715। शिवराज भूषण 384 छंद, 105 अलंकार। शिवा भवानी 52 मुक्ता है। छत्रसाल दशक 110 छंद है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूसरा उल्लास। इनके बारे में भी कहा गया है। भूषण रीत काल के रीतवादी वीर का परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। कढ़ गई रैयत के मन की कसक, सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था और गंजेब पर उनकी बेगुतिया बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। कथन किसका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। रामविलास शर्मा। कवित्व इनकी कविता है। जयशंकर प्रसाद जी इंदु 1909 में प्रकाशित किए थे अंबिका प्रसाद द्वारा। चित्रधारा इनका प्रथम काव्य संग्रह है। प्रसाद जी की ऐतिहासिक बुद्धि थी। वो मानव भाग्य के संबंध
में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जात के भाग के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जात ने अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित। उन्होंने अतीत के गौरव चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योगदान दिया। मुक्तबोध जी का कथन है, तुमुल कोलाहल कलह में एक कविता है, कामायनी श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी आती हैं 16 अगस्त 1904 को और 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हो जाती है। निहालपुर प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, हस्बैंड का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कुली प्रथा गुलामी का नशा नाटक है, इंपॉर्टेंट है। कुली का प्रथा और गुलामी का नशा। मुकुल 1930 में हिंदी साहित्य अकादमी और शेक्सपियर पुरस्कार भी पाए हैं। तीरधारा बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सभा के खेल कहानी संग्रह। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग का मूल उद्वेग है। उनके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। मुक्तबोध का हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहला बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारतीय की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरिया चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई है। किसका कथन है? शमशेर बहादुर सिंह। तेरा स्मारक तू ही होगा, तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी। सुभद्रा जी का कथन है। पुत्र वियोग कविता है। मुकुल काव्य संग्रह से शोक गीत है। शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय सप्तक के कवि हैं। उदिता टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, गजलें है। ऊषा कविता है। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती है। वो उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करते हैं, चलती है, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता है। अरुण कमल जी इनका कथन है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। 13 नवंबर 1917, 11 सितंबर 1964। नया खून संपादन की इनका पत्रिका है। जवाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तू खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का मारना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू है बीच में क्या है, फ़कत एक नाम है, यह नाम भी धोखा ना हो जाए। शमशेर सिंह का मुक्तबोध पर कहे हैं कथन। जन जन का चेहरा एक कविता है। रघुवीर सहाय जी का है। 9 दिसंबर 1929 को, 30 दिसंबर 1990, लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनका हरदेव सहाय। कौमुदी नामक कविता, वाचन नवजीवन लखनऊ से, दिनमान न्यू दिल्ली से। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। कहानी इनकी है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वो और नहीं वो होंगे जो मारे जाएंगे, अर्थात यथास्थित नहीं। संपूर्ण रचनावली है 6 खंड में। राजकमल प्रकाशन से दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। अधिनायक कविता है आत्महत्या के विरुद्ध से। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा स्वतंत्रता पाने जिसका गुरु हरचरणा गाता है। समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता हूँ। कपड़े इस तरह के नहीं हैं कि पहनता कि लोग कह उठें कि वह देखो कब आया है, और बात इस तरह से नहीं करता है कि लोग परे हटकर अदब से बैठें, पर बात इस तरह ज़रूर करता हूँ कि सिर्फ वही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हैं और बिना आकार आदर दिखाएं और आकार आदर मांगें दोबारा मिल सकते हैं। रघुवीर सहाय का अपनी तस्वीर से। विनोद कुमार शुक्ल, 1 जनवरी 1937, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कविता है जय हिंद। 1971 में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया।
विचार की तरह। 1981 में सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, सभी कविता संकलन है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इंपॉर्टेंट है। और नौकर की कमीज मरिकोल जी फिल्म बनाई थी, ये भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। स्टोरी है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। प्यारे नन्हे बेटे कविता संग्रह, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया है। यह चेतावनी है कि कविता बच्चे पर है। अशोक वाजपेयी 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ सागर विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे। परमानंद वाजपेयी और आईएएस भी बने थे वो अशोक जी वाजपेयी, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। शहर अब भी संभावना है, इम्पोर्टेंट है इनका रचना है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने में तत्पुरुष, कहीं नहीं वही बहुर अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अब इन्नो अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी यात्राएं, कुछ रफू कुछ भिगो, उम्मीद का दूसरा नाम, मिंछा दुख चिट्ठीधार कविता संग्रह। फिलहाल कुछ और इनकी फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, कवित्व का गल्प, कब रह गया है, आलोचना तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद कल विनोद। आलोचना इनका तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनवस कविता का जनपद संपादक है। मुक्तिबोध आगे शमशेर के चुनी हुई कविताओं का संकलन भी किए थे। इनकी पत्रिका संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया। जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी खुद कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और नहीं इन्हीं शब्दों में आ रही है। अशोक वाजपेयी जी का कथन है। हार जीत गद्य कविता है, कहीं नहीं वहीं से संकलित है, इम्पॉर्टेंट है, कहीं नहीं वहीं से संकलित है, ये उन्हीं का है अशोक वाजपेयी जी का। ज्ञानेंद्र पत्र 10 जनवरी 1950। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, निवास बढ़नी उत्तर प्रदेश। सम्मान पहल सम्मान 2006 में सत्स्य आत्मा के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए सत्स्य आत्मा के लिए। आँख हाथ बनते हुए, आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट, सत्स्य आत्मा, भिनसार कवि ने कहा कविता संग्रह है। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। गंगा तट नामक संग्रह काव्य है। पढ़ते गढ़ते 2005 में कथेतर गद्य है। गंगा का घर, गांव का घर कविता है, सत्स्य आत्मा से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। गांव के घर में क्या क्या दिखाया जाता है कि पुराने ज़माने में जो चल रहा था हमारे 10-5 साल में, उसी का वर्णन किया गया है। 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सोने घाट पर नहाने आई सखिया सहित अपनी किरणों से भर दिया, ज्ञानेंद्र पथ का। फिर आए राहगीर पक्षियों के मंडल झुझुड कांपते आकाश को सुतल करते, ज्ञानेंद्र पथ का है। कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक तनाव भरी चमक रहती है। एक कहानी बाहर की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा से प्रेरित करती है। जिंदगी और कला के बीच मंडराते हुए कहानी का सत्य शब्द में विधा रहता है, और यही शब्द वाक्यों में विधे रहते हैं, और एक वाक्य दूसरे वाक्य की तरफ जाता हुआ एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें जीवन की धड़कन को फांस किया जाता है। निर्मल वर्मा जी का है कथन। गायन मुफासा का रस्सी का टुकड़ा, स्टोरी है कलर की मौत, अतोल चेखव का, और पेशगी हेनरी लेपेज का। और इधर है ऐसे ओ कबीर से सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कर, आदत से धक्कर, भक्त के सामने निरी, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के फुदुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से आस्पिस, कर्म से वंदनीय। वे जो कहते थे अब अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग को चोट करने वाली थी। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भाषा पर कबीर पर जबरदस्त अधिकार था। वो बाड़ी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया।
बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उससे मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कर की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। कबीर का है हरजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास जी, इनका कबीर की भाषा को सद्योकड़ी भाषा कहे हैं। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। यदि आप सबको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।